इंटरव्यू में क्या सिनेरियो था आपके लिए? आई वॉज क्वाइट नर्वस। क्या लूप होल्स थे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में? मैंने उसको पढ़ रखा था, लेकिन उसकी भी आंसर राइटिंग मैंने इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं करी थी। इस बार सी सैट का सेक्शन कैसा था? मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया क्योंकि मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड था। लेकिन इस बार का पेपर काफ़ी टफ था क्योंकि जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो काफ़ी एस्पिरेंट जो सिर्फ ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है इसमें। Hello everyone, I'm Suparna Shri and you're watching Jagran English. Today we have with us Manav Jain, who has cracked UPSC 2023 examination in his second attempt. Many congratulations, Manav. So how was that moment when you saw the results? यार मतलब इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू कि मैं एक छोटे से टाउन से आता हूँ गुना, जिसके जनरली लोग नाम भी नहीं सुनते। ये मेरा मतलब काफ़ी टाइम से, स्कूल टाइम से एक्चुअली सपना था। मेरे दादाजी का सपना था कि मैं यूपीएससी क्लियर करूँ। तो पेपर कैसा आया था? डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, इजी था, कैसा था? जैसे यूपीएससी में 3 स्टेजेस रहती हैं, तो जैसे पहली स्टेज थी प्रीलिम्स की। इस बार काफ़ी मतलब उसमें चेंज आया, तो इस बार काफ़ी टफ हो गया था। और जहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ भी कम आएगा, जिससे पता चलता है कि काफ़ी लोग क्लियर नहीं कर पाए। अच्छा। हाँ, तो प्रीलिम्स का पेपर काफ़ी टफ था। मेंस का तो हमेशा थोड़ा आउट ऑफ द बाउंड्स कुछ क्वेश्चन रहते ही है, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बाउंड्स से। बाकी मेंस का भी मतलब आई वुड से कि थोड़ा नॉर्मल था, लेकिन इस बार मेंस का भी कट ऑफ थोड़ा कम ही सुनने में आ रहा है। तो आई थिंक कि इट वाज टफर देन पीपल एक्सपेक्टेड टू। ओके, और इंटरव्यू में क्या सिनेरियो था आपके लिए? इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू, सो आई वाज क्वाइट नर्वस। जो मेरा पैनल था उसमें भी जो चेयरमैन थे बोर्ड के, वो मैम थी, वो उनका भी वो भी नए मेंबर थे। अच्छा। तो उन मतलब ये था कि मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था वैसा ही किया। आपको क्या लगता है कि क्या लूप होल्स थे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में? जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, मैं प्री के लिए तो काफ़ी प्रिपेयर्ड था, लेकिन मेंस की प्रिपरेशन मेरी उतनी अच्छी नहीं थी जब मेरा प्री क्लियर हुआ। मेरी मतलब आंसर राइटिंग मैंने थोड़ी बहुत करी थी, लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी कम थी। कुछ जीएस के मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन मैंने इतनी अच्छे से नहीं करी हुई थी। और जो मेरा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी, मैंने उसको पढ़ रखा था, लेकिन उसकी भी आंसर राइटिंग मैंने इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं करी थी। जब मैंने मेंस के लिए जो 3 महीने का टाइम हमें मिलता है, उसमें जब मैंने प्रिपरेशन करी तो मुझे सारा कवर करना था। तो आई पुट 12 to 14 आवर्स इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो तब मेरी थोड़ी कमी ऑप्शनल में रही। मेरे जीएस में स्कोर बेटर देन एवरेज था, बाकी चीज़ों में मेरा बेटर देन एवरेज था, थोड़ा ऑप्शनल में कम रही था। हाउ वाज द सीसैट सेक्शन? क्योंकि सीसेट में 80 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 80 पूरा अटेम्प्ट नहीं करना है। ये क्वालिफाइंग पेपर है, तो आपको उसे क्वालिफाई करने के उससे ही जाना है कि आपको 200 नंबर पूरे नहीं चाहिए, आपको 100 का एम करना है, आपको 70-80 के अराउंड लाना है, सेफ है। तो इस बार मेरे 80 के अराउंड थे, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया क्योंकि मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड था। लेकिन इस बार का पेपर काफ़ी टफ था क्योंकि जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो काफ़ी एस्पिरेंट जो सिर्फ ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको बहुत दिक्कत होती है इसमें। प्रीलिम्स या मेंस का जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी कुछ आप दे सकते हो एस्पिरेंट्स को? प्रीलिम्स के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आप जब प्रीलिम्स का पेपर दें, तो आप ट्राई करें कि आप मल्टीपल राउंड्स में उसे अटेम्प्ट करें। आप एक ही राउंड में आप उन क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट ना करें जहाँ पे आपको जैसे थोड़ा डाउट है, 50-50 है, लेकिन आप उसी में क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें कई बार ये होता है कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो छूट जाते हैं, तो वो आपको क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं। आप ट्राई करें कि आप 90 के अराउंड अटेम्प्ट करें, लेकिन आप पहले राउंड में जितने आपको आते हैं उतने अटेम्प्ट करें, और सेकेंड राउंड में फिर आप जाएँ 50-50 पे या जिसमें आपको डाउट है। तो ऐसे आप मल्टीपल राउंड्स में अटेम्प्ट करने का ट्राई करें। बाकी मेंस का तो मेन यही है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका मेंस उतना बेटर रहेगा, क्योंकि आपको अगर पेपर 3 घंटे में कंप्लीट करना है तो आपकी आंसर राइटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको टाइम से पेपर कंप्लीट आना चाहिए, वो बस प्रैक्टिस से होता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को? मैं यार एक मैसेज देना चाहूँगा कि यूपीएससी आप दूर से देखोगे तो
तो आपको लगेगा कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है कि यार इतना ऊंचा पहाड़ है, कैसे चढ़ी। लेकिन जैसे भी आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करेंगे तो उधर भी बेस कैंप्स होते हैं, तो आपको एक एक बेस कैंप कवर करना है। आप जब एक एक बेस कैंप कवर करोगे तो आप माउंटेन की पीक पे पहुंचोगे। वैसे ही यूपीएससी कि यहाँ भी आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं। आप जब उन गोल्स को अचीव करोगे तो आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो। लेकिन ये है कि आपको परसिवरेंस आप में होना चाहिए, डिटर्मिनेशन आप में होना चाहिए। आपको फेलियर भी मिलेंगे। लास्ट ईयर मैंने अटेम्प्ट दिया, मेरा प्री हुआ, मेरा मेंस नहीं हुआ, तो वो भी एक सेटबैक था। लेकिन मैं उससे डरे बिना मैंने उसको एक लर्निंग लेसन बनाया कि यार यहाँ पे मेरी कमी रही है, वो इधर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने उधर इम्प्रूव किया। तो यही सब एस्पिरेंट्स के लिए मेरा एक मैसेज है कि आप परसीवर करें, डिटरमाइंड रहें, आपको सक्सेस मिलेगी। Thank you so much, Manav, for your precious time. I know everybody who will watch this video will get a lot of insights from this video. So aspiring students have to keep two things in their mind. First, perseverance, and second, hard work. As Manav just said, that we just have to cover the base camps so that you can crack the UPSC. So make small goals and achieve them.